अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 2 मई 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप की ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले इटली यूरोप समेत दुनिया भर में रहने वाले तमाम मुसलमानों को हमारे डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल की जानिब से ईद की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हों और उम्मीद है कि आपका आज का दिन काफ़ी अच्छा और खुशगवार गुजरा होगा। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते सुनते और लाइक करते हैं। लेकिन जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी गुजारिश है कि अभी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें रोज़ इटली और यूरोप की खबरों के लिए। इसके साथ ही दोस्तों अपनी आज की खास खबरों का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों जो अपनी पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है उसके मुताबिक इटली में एक नया अलर्ट जारी कर दिया गया है। ख़ास तौर पर इटली की 3 स्टेट से मुतल्लिक। असल में ये अलर्ट वेदर को लेकर किया गया है और जिन 3 स्टेट्स के बारे में बताया गया है इनमें लोम्बार्दिया, मोलीज़े और पोलिया है। यानी कि इन 3 स्टेट्स में मौसम अगले 24 घंटों तक काफ़ी ज़्यादा ख़राब रह सकता है, यानी कि तेज़ हवाएं और हैवी रेन होगी और येलो रंग की वार्निंग जारी की गई है। इसके बाद दोस्तों जो अपनी अगली न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक इटली में जितने भी दोस्त भाई हैं जिन्होंने रिक्वेस्टा अजीलो की हुई है तो बताया जा रहा है कि इनको 5,000 यूरो से लेकर 20,000 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है। अब इसकी वजह क्या है, ये जुर्माना क्यों आ सकता है? जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम है कि जब आपके पास अजीलो वाली सजोरनो आ जाती है तो आप काम का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि खुलकर काम कर सकते हैं और काम करने के बाद इनका बूस्ता पागा निकलता है और टैक्स वगैरह भी जाता है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 5,983.64 सेंट एक आदमी के जीने के लिए काफ़ी हैं एक साल में। और फिर जिन लोगों के पास इटली में रिक्वेस्टा अजीलो की सजोरनो है और अगर उनका खुद रह तो 5,983.64 सेंट से बढ़कर 5,984 यूरो भी हो जाता है तो ऐसी सूरत में इतालवी हुकूमत को इख्तियार है कि आपको जितनी भी जो है सहूलतें मिली हुई हैं वो आपसे वापस ले ली जाएं। तो इस तरह अगर आपका खुद 5,983.64 सेंट से बढ़ गया है आपको कैंप से भी बाहर निकाल दिया जाएगा और ऐसी सूरत में आप जितना भी अरसा वहां पर रहे होंगे तो उस हिसाब से आपको हुकूमत को पैसे वापस देने होंगे, क्योंकि इतालवी हुकूमत एक आदमी के लिए एक माह में 1,000 यूरो तक खर्च करती है। तो ऐसी सूरत में आपको 5,000 यूरो से 20,000 यूरो जबकि 40,000 यूरो तक भी जुर्माना हो सकता है जो कि आपको अदा करना होगा। जबकि आपकी रिक्वेस्टा अजीलो की जो सजोरनो है उसको भी कैंसिल किया जा सकता है। वैसे तो जिन मेरे दोस्त भाइयों के पास रिक्वेस्टा अजीलो की सजोरनो होगी उनको मालूम ही होगा कि आप अपना सालाना खुद आपने 5,983.64 सेंट से ज़्यादा नहीं बनाना, लेकिन जिन्होंने इससे ज़्यादा खुद बना लिया है उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। इसके बाद दोस्तों जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तुर्की की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा और परमिट पॉलिसी सख्त करने और रिहायशी परमिट पर पाबंदी के मुतालबात किए गए हैं, क्योंकि तुर्की में पाकिस्तानियों की जानिब से ख़वातीन की बगैर इजाज़त वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड करना और फिर अगवाकार ग्रुप पकड़े जाने पर तुर्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी पर यह पाबंदी का मुतालबा किया गया है। लेकिन पाकिस्तानी सफारत खाना का कहना है कि तुर्की ने वीज़ा पॉलिसी और रिहायशी परमिट में कोई तब्दीली नहीं की है और ना ही इसको बंद किया है रिहायशी परमिट को। इसके बाद दोस्तों जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो यूरोपीय यूनियन का जो नया इमिग्रेशन प्लान है ये कब से शुरू होगा। पहले तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर यह बता दूं कि ये नया यूरोपीय यूनियन का इमिग्रेशन प्लान है क्या। तो दोस्तों यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क के लिए अब इस प्लान के तहत वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। चाहे आप इटली के लिए वीज़ा अप्लाई करें या फिर फ्रांस, जर्मनी या फिर किसी भी यूरोपीय यूनियन के मेंबर मुल्क का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, यानी कि आपको किसी भी एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तमाम काम इलेक्ट्रॉनिक होगा और ये नया इमिग्रेशन प्लान यूरोपीय यूनियन की जानिब से 2026 में शुरू किया जाएगा। अगर किसी भी भाई को इस न्यूज़ का लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में वो हमसे पूछ सकता है। इसके बाद दोस्तों जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली के पड़ोसी मुल्क यूके से है, जिसमें यूके की जानिब से यूरोपीय यूनियन और नॉन यूरोपीय यूनियन से लोगों को यूके में बुलवाने के लिए नए सिस्टम को मुतारिफ करवाया गया है। यानी कि यूरोप में और नॉन यूरोपियन ममालिक से अफराद जिन्होंने नर्सिंग का कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है
तो उनके लिए यूरोप के ममालिक यानी कि इटली, फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से जाने के लिए, यूके जाने के लिए गोल्डन मौका है। इसके अलावा यूके की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि आपके पास सिर्फ 6 माह एक्सपीरियंस होना चाहिए इस काम से रिलेटेड, तो आप इस वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ख्याल रहे कि यूके में ओल्ड एज होम में बहुत ज़्यादा ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत है, जिसकी वजह से यूके की जानिब से ये वर्क परमिट ओपन किए गए हैं। इसके अलावा यूरोपीय मुल्क स्पेन से अपडेट आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्पेन में मौजूदा इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए स्पेन हुकूमत इमिग्रेशन ओपन करने की तैयारियां कर रही है और स्पेनिश पार्लियामेंट में इमिग्रेशन ओपन करने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें भी चर्चा में हैं। इसलिए स्पेन में इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कभी भी किसी भी वक्त इमिग्रेशन ओपन हो सकती है, जो कि स्पेन में रहने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक बड़ी और खुशखबरी की न्यूज़ है। आखिर में दोस्तों सत्यत्रणता की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों की जानिब से सत्यत्रणता के हवाले से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और सवालात भी पूछे जा रहे थे कि सत्यत्रणता कैसे अप्लाई करें और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर यह बता दें कि सत्यत्रणता आपका पिछले साल का तमाम जो टैक्स रिकॉर्ड है वो होता है, यानी कि जो टैक्स आप गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं, जो कि आपकी आमदन और अखराजात की बुनियाद पर तैयार किया जाता है और फिर इस बुनियाद पर यह फैसला किया जाता है कि जो आपके पिछले साल के जो टैक्स आपने एजेंसिया दल इंतराता ने कट किए थे वो कम थे या फिर ज़्यादा थे। अगर टैक्स ज़्यादा कट हुए हों तो फिर आपके जो अखराजात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको रिम्बोर्सो यानी कि वापस मिल जाता है। लेकिन अगर टैक्स आपकी आमदन के हिसाब से कम कट किया गया हो तो ऐसी सूरत में आपको वो पैसे फिर हुकूमत को रिटर्न भी करने पड़ सकते हैं। अब दोस्तों सत्यत्रणता को अप्लाई करने का सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप किसी भी काफ पत्रोनातों के दफ्तर में जाएं जो सत्यत्रणता एजेंसिया दल इंतराता के रिकॉर्ड आने के बाद अप्लाई करते हों, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अगले 5 साल तक आपको या फिर कभी भी इस हवाले से जुर्माना आपको नहीं आएगा। क्योंकि होता ऐसा है कि अगर अप्लाई करते वक्त सत्यत्रणता अगर आप कोई चीज़ शो करना भूल जाते हैं तो ऐसी सूरत में आपको अगले 5 साल में कभी भी जुर्माना आ सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि 26 अप्रैल 2022 से सत्यत्रणता के दुमानों का आगाज़ हो चुका है और जुलाई तक इस हवाले से डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाएंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों आपके जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि कार्ता दी एडेंटिता, कोदीचे फिस्काले और आपके बीवी बच्चों के कोदीचे फिस्काले, इसके अलावा घर के किराए का कॉन्ट्रैक्ट या फिर रजिस्ट्री वगैरह या फिर घर खरीदने के लिए जो कर्ज वगैरह आपने लिया है उसका जो लेटर होता है जो कि सत्यत्रणता के लिए होता है वो आपको बैंक से लेना होगा। इसके अलावा आपके और बीवी बच्चों या फिर जो भी बंदे आपके कारिको हैं यानी कि जिनका खर्च वगैरह आपने उठाया हुआ है उन सब का जो भी मेडिकल और तालीम, इसके अलावा जो भी खर्च है वो सब आपको शो करवाना होता है। इसके अलावा सत्यत्रणता लाजमी उन लोगों के लिए है जिनकी आमदन एक से ज़्यादा जगह रही हो, यानी कि उन्होंने 2 जगहों पर काम किया हो या फिर 1 साल में पेंशन में चले गए हों या फिर डिसऑक्यूपेशने पर चले गए हों या फिर उनका आमदन के अलावा किराए का कॉन्ट्रैक्ट भी उनके अपने ज़ाती मालकियत के मकान का हो, यानी कि जिस मकान का वो किराया भी ले रहे हों, तो उनके लिए लाजमी है। तो दोस्तों ये वो तमाम तरीक़ाकार हैं और तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सत्यत्रणता के दुमानदे के लिए ज़रूरी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।